यूपी होमगार्ड प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और सभी भाई बहन एग्ज़ाम सेंटर से निकल चुके हैं। तो मैं आपको आंसर की बताने वाला हूं एकदम सटीक। तो जो भी भाई बहन देख रहे हैं और जिनका पेपर शाम के शिफ्ट में है आज, या उनका पेपर कल 27 तारीख को है, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो, नए पेपर का जब सॉल्यूशन होगा तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगी। और हम आपके लिए वही रिलेटिव टॉपिक भी देंगे जो कि यूपी होमगार्ड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दें जल्दी से फटाफट। तो मुझे आशा है सभी ने शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलिए हम बिना देरी के हुए सॉल्यूशन करा रहे हैं एकदम सटीक। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, असम। मैं आपको केवल आंसर ही बताऊंगा क्योंकि भाई 100 प्रश्न है तो समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? सही उत्तर होगा सितंबर का प्रथम सप्ताह, 1 से लेकर के 7 सितंबर तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकी, मांग। इसीलिए आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? सही उत्तर होगा पीला। सभी पीले वस्त्र पहन के जाते हैं सब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाइए। 5वां कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो सही उत्तर होगा दूसरी अनुसूची में। थोड़ा सा अंधेरे में फ़ोटो खिंचवाया है, ठीक है, जो मेरे पास आया तो मैंने उस हिसाब से वीडियो यहाँ बना दी। बाकी यहाँ पर मैंने पढ़ भी दिया, दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो सही उत्तर होगा दूसरी अनुसूची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडेड। ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1910 को। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संगत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय महासागर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर अगला, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्नलिखित स्तर पर होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 131वां। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पृथ्वी के सतह पर पिघली हुई चट्टान को मैग्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्जोय दत्ता। क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। कल के हमने शिफ्ट के पेपर डाले थे, अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको देख लेना।
इस वीडियो के होने के बाद उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहली पाली और दूसरी पाली। तो यहाँ पर थोड़े से टफ प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस मनाते। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16वां कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी पेंशन प्रदान की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17वां कह रहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई? सही उत्तर होगा 11, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहामास की आधिकारिक मुद्रा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहामीन डॉलर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। तो जो भी साथी देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम आंसर की सबसे पहले उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी और भी आंसर की आपको सटीक मिलेंगी। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और सभी को शेयर कर दें। 19वां प्रश्न, चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गायब होता समुद्र। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस का खिताब किसने जीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आविष्कारक को सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूंग। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रेहंद बांध किस नदी पर बनाया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेहंद नदी पर। तो जो भी साथी देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को, जिससे वो भी आंसर की मिला लें। शेयर और सब्सक्राइब सभी करें, सभी मित्र करें भाई, जितने भी देख रहे हैं भाई बहन। अगला प्रश्न 25वां, समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की प्रथा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है? सही उत्तर होगा मॉन्ट्रियल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ANULM ने निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया है? सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को तथा दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंधन करने का निर्देश देता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 42।
क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपुरा की आधिकारिक मुद्रा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाली। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने नारा दिया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 31 जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी मित्रों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि अगली वीडियो आएगी तो आपके पास ही पहुंचेगी सबसे पहले। कह रहा है 31वां वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.003। तो अपवर्तनांक से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, इसको पक्का कर लेना। कल भी पूछा गया था जल का और या वायु का पूछा गया, अब किसी और का पूछा जा सकता है। सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का, ठीक है, जैसे 2.42। तो ऐसे करके आप 10th क्लास की बुक में देख लेना, अपवर्तनांक की लिस्ट दे रही है, वहीं से पूछ रहा है हर बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत एक पहल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नंद बाबा दुग्ध मिशन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज 1922 में निम्नलिखित द्वारा की गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए R.D. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 35 चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से व्यापार को समर्थन देता है? तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें WCO तो व्यापार का संगठन है ही है, और ये ITC भी है, WTO है ही है, ये इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पर 36 का बी सही होगा, राइट। अगला क्वेश्चन 37वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाली। तो देखो आप यहाँ पर आधिकारिक भाषा से कम 2-3 प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। अगर आप चाह रहे हो तो कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक को करा दूँगा, ठीक है। बाकी मैंने दिवस का टॉपिक करा दिया, उसमें से भी दिवस पूछी जा रही हैं, ठीक है, उसको कर लेना। तो यहाँ 37 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देशों के बीच व्यापार। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा शामिल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 21A, ठीक है, मैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शूटिंग में। क्वेश्चन नंबर 41 अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर 17 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन निम्न स्थान पर हुआ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तलोजा नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिनमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों का स्तंभ संतुलित करती है? सही उत्तर होगा
चरकुला, ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई बहन, आप लोग बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों के लिए हम आंसर की एकदम सटीक दे रहे हैं, बहुत ही मेहनत से तैयार करके आपको आंसर की उपलब्ध करा रहे हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब और न तो शेयर कर रहे हो। भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये वीडियो बनाई जा रही है और फिर भी आप शेयर ही नहीं कर रहे हो। भाई शेयर करो, और सब्सक्राइब करने से जो हो जाएगा कि नई वीडियो अपलोड होगी यहाँ पर अगली शिफ्टों की, तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, आपको मदद देंगे ये सारे क्वेश्चंस आगे मदद देंगे आपको, चाहे आगे पुलिस का एग्ज़ाम होगा या कोई और एग्ज़ाम होगा, उनमें सब में ये क्वेश्चंस काम देंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर 43 का सी सही हो जाएगा। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कुवैत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? सही उत्तर होगा कुवैती, माफ़ कीजिए, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुवैती दीनार। सी ऑप्शन एकदम सही होगा, सॉरी डी नहीं, सी ऑप्शन कुवैती दीनार। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या की वृद्धि के मामले में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान था। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित अन्नमलाई पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी की पहाड़ी या पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ी जी की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रा पूछा बड़ी जी का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और बड़ी जी का मान भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और छोटी जी का मान जो होता है वो 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कौन सा मिशन